हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ फेमस सोशोलॉजिस्ट के बारे में। कौन कौन से सोशोलॉजिस्ट हैं जिनकी बुक काफ़ी फेमस हुई है, अपने फील्ड में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। ऐसे बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हैं, बट यहाँ पे मैंने फ्यू नेम्स लिया है, जैसे अगस्ट कॉन्टे हैं, कार्ल मार्क्स है, इमानुएल दुर्खिम है, मैक्स वेबर है, हर्बर्ट स्पेंसर है। तो यहाँ पे मैंने 5 सोशोलॉजिस्ट लिया है, जिसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले जो नाम आता है अगस्ट कॉन्टे का आता है। तो इनका ड्यूरेशन है 1798 से लेकर 1857 तक, एंड इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, इसका पिता या जनक फादर कहा जाता है, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट के ऊपर, फील्ड के ऊपर रहा है। इन्होंने सोशियोलॉजी की जो अध्ययन है, इसका स्टडी के लिए तार्किक उपागम नामक वैज्ञानिक विधि का भी विकास किया है। इनके जो भी थ्योरी है यानी सिद्धांत है, सिद्धांत को प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। अगस्ट कॉन्टे ने सामाजिक अध्ययन को समाजशास्त्र का नाम दिया और इसके लिए तकनीक और वैज्ञानिक विधि का विकास किया। टेक्निक और साइंटिफिक मेथड, सामाजिक संरचना यानी कि जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, इसको अगस्ट कॉम्पटे ने इसे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक तो हो गया सामाजिक स्थिरता एंड दूसरा हो गया सामाजिक गतिशीलता। तो इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज है अगस्ट कॉम्पटे के, जैसे प्रत्यक्षवाद सिद्धांत है, त्रिस्तरीय सिद्धांत है, मानवता का धर्म सिद्धांत है, सामाजिक पद्धति का सिद्धांत है, एंड इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी है। जैसे पहला सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स है, पॉजिटिव पॉलिटी है, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है। ऐसे बहुत सारे इन्होंने बुक्स लिखा है। नेक्स्ट जो सोशोलॉजिस्ट है वो कार्ल मार्क्स है। इनका ड्यूरेशन था 1818 से लेकर 1883। तो ये जर्मनी के थे। मार्क्स सामाजिक अस्त्रों के प्रति बहुत संवेदनशील थे एंड मानवीय समस्याओं में इनकी काफ़ी रुचि थी। सामाजिक अस्त्रों के वर्गीकरण में इन्होंने 2 प्रमुख वर्गों का विवेचना किया, एक तो पूंजीपति वर्ग है एंड दूसरा श्रमिक वर्ग है। एंड इनके अनुसार समाज में ये 2 वर्ग हमेशा गतिशील रहते हैं और इनके बीच विभिन्न प्रकार की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो कार्ल मार्क्स ने हमेशा वो पूंजीपति वर्गों के बारे में और श्रमिक वर्गों के बारे में डिस्कस किया है। तो इन्होंने 2 कैटेगरी रखा है, जो मैंने अभी बताया। तो इन्होंने श्रमिक वर्ग एंड लेबर जो कैटेगरी के जो है नहीं, उसका समर्थन किया है और अपने सिद्धांतों के द्वारा उनकी प्रॉब्लम्स को सबके सामने से मतलब एक्सपोज किया है, बताया है। एंड जो लेबर कैटेगरी के हैं यानी कि श्रमिक वर्ग को इन्होंने सर्वहारा वर्ग की संज्ञा दिया है। एंड मार्क्स को अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग का महान शिक्षक नेता कहा जाता है इसी रीजन से। एंड इनके बहुत सारे थ्योरीज हैं यानी कि सिद्धांत हैं। इनके सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांतों में अगर आप देखो तो वो वर्ग संघर्ष और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। द्वंद्वात्मक एंड संघर्ष इम्पॉर्टेंट इनका सिद्धांत है। एंड सिद्धांतों में ऐतिहासिक भौतिकवाद अतिरिक्त मूल का सिद्धांत और विलगन का सिद्धांत भी प्रमुख माना जाता है। तो बहुत सारे इनके इम्पॉर्टेंट बुक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी बुक है दास कैपिटल बुक है एंड दूसरा जर्मन आइडियोलॉजी है। दास कैपिटल जो बुक है एंजल्स ने इसे लिखने में इनकी हेल्प किया था। नेक्स्ट है जो आपका सोशियोलॉजिस्ट है यहाँ पे इमानुएल दुर्खिम है, जिनका ड्यूरेशन है 1858 से लेकर 1917 तक। फ्रांस के ये इमानुएल दुर्खिम है, वहाँ के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे यानी कि सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अगस्ट कॉम्टे का उत्तराधिकारी इन्हें माना जाता है। इनके अध्ययन का मुख्य जो विषय व सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहा था। इनके विचारों को अतिवादी सिद्धांत भी माना जाता है। तो बहुत सारे इनके सिद्धांत हैं, थ्योरीज है, जैसे आप लो धर्म का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, बाध्यता और बाह्यता का सिद्धांत है, पवित्र और अपवित्र का सिद्धांत है, विसंगति का सिद्धांत है। तो इस तरह से इनके बहुत सारे सिद्धांत यानी थ्योरीज हो गए। एंड इसके साथ इनके बहुत सारे फेमस बुक्स भी है, जैसे द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, द सोशल डिविजन ऑफ लेबर है, सुसाइड है। ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स रही हैं। नेक्स्ट जो सोशोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर है। इनका ड्यूरेशन 1864 से लेकर 1920 तक का रहा है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। द एज ऑफ कैपिटलिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी ये भी इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस ये भी इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट जो सोशोलॉजिस्ट है वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं।
ये ब्रिटेन के फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को सामाजिक अध्ययनों में उपयोगी पाया और हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक मानवशास्त्र से काफ़ी प्रभावित थे। डार्विन के विकास के आधार पर इन्होंने सामाजिक विकास सिद्धांत को प्रस्तुत किया है एंड इनके सिद्धांतों को डार्विनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे सोशल स्टैटिक्स ले लो आप, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी द मेन वर्सेस द स्टेट है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स है, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, इस तरह से बहुत सारे इनके बुक्स लिखे हुए हैं। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स इनके बुक्स हो गए। तो इस तरह से हमने सारे सोशियोलॉजिस्ट के बारे में देखा। मैक्स वेबर का ड्यूरेशन देखा 1864 से लेकर 1920 एंड ये जर्मनी के थे।